आज ब्लड रिलेशन का तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यानी टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को अच्छी तरीका से कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। जी हाँ, जितना भी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन का, उन सारे रीजनिंग क्वेश्चंस के ब्लड रिलेशन से जितने क्वेश्चंस आज तक के इतिहास में पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन हम सीरीज वाइज देख रहे हैं, जिसमें सीरीज 1 और सीरीज 2 देख चुके हैं। आज का जो सीरीज है वो तीसरा सीरीज होगा और इस सीरीज को अच्छी तरीका से हम देखेंगे। 31वां नंबर क्वेश्चन होगा आज का पहला। ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्या कह रहा है, ध्यान से पहले पढ़िएगा फिर इसे हल करिएगा। युवती की ओर दिखाते हुए एक पुरुष ने कहा, उनके इकलौते भाई का पुत्र। देखिए, युवती की ओर दिखाते हुए एक पुरुष ने कहा उनके इकलौते भाई, यानी युवती के इकलौते भाई। ध्यान दीजिएगा, ये युवती हो गया और इनके इकलौते भाई। डायग्राम बनाने हम आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिए हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर के उन्हें देख लें। युवती के भाई, चलिए युवती का भाई हो गया, हाँ, उनके इकलौते भाई का पुत्र। चलिए इसके इकलौते भाई का पुत्र, इसका इकलौता भाई, इसका इकलौते भाई का पुत्र। ठीक, मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। इसमें कौन कह रहा था, एक पुरुष ने कहा मेरी पत्नी का भाई है। ध्यान दीजिएगा, तो मेरी पत्नी का भाई है यानी इसका यहाँ पे एक पत्नी हो गया पुरुष का, और पुरुष यहां हो गया पति। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार मिला लीजिए। युवती की ओर दिखाते हुए एक पुरुष ने कहा, इसकी ओर दिखाते हुए एक पुरुष ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र, इनके इकलौते भाई का पुत्र। ठीक, मेरी पत्नी का भाई है यानी इसके पत्नी का ये भाई है। ठीक, युवती इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, आप ही बताइए। कहता है कि युवती इस पुरुष से क्या कैसे संबंधित है। पुरुष का एक पत्नी, पत्नी का एक साला, साला का पापा ससुर, और ससुर का जो है ये क्या है, ससुर की बहन। तो ये क्या हो गई, ससुर की बहन हो गई। देखिए इस सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ससुर की बहन हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 32 नंबर सवाल। 32वां सवाल देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पर। कहता है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे बेटे की। देखिए अरुण ने कहा, अरुण ने क्या कहा, वह मेरे बेटे की, तो बेटा बना दिया अरुण का। वह मेरे बेटे की पत्नी, मेरे बेटे की पत्नी। ठीक, मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की मां है, की बेटी अब की मां है, यही है फोटो है, कि बेटी की मां है, यही है इसका फोटो। अब क्या कर, अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है, तो अरुण का, अरुण यहां है, उस महिला का रिश्ता क्या है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, इसकी बहू यानी ससुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 32 का ससुर हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 33। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 33 क्या कहता है, यह फोटोग्राफ मेरे दादा के पुत्र के, ध्यान दीजिए, मेरे दादा के पुत्र, तो मेरे, ठीक है, अब मेरे दादा तो पापा के पापा, मेरे दादा के पुत्र तो पिता है ना, मेरे दादा के पुत्र के पोते, मेरे दादा के पुत्र के पोते, मेरे दादा के पुत्र के पोते, मतलब एक स्टेप और नीचे आना है, के पोते के पिता का है, मेरे दादा के पुत्र के पोते का पिता का है, पोते के पिता का है। ठीक है, यहां है, और किसको दिखा रहा था, फोटोग्राफ को, तो ये बन गया फोटो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फोटोग्राफ में व्यक्ति है, तो व्यक्ति कौन है, मेरे का यानी स्वयं हो गया। इस सवाल का सही जवाब होगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वयं, खुद ये हो गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 23 का। ध्यान दीजिएगा, 23 हो चुका है। 24 नंबर सवाल देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। 24 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है सागर की ओर इशारा करते नैना कहती है मैं उसके दादा। ध्यान दीजिएगा, नैना कहती है सागर की ओर इशारा करते हुए, सागर की ओर इशारा करते हुए कहती है मैं उसके दादा, यानी सागर के दादा, पापा हो गया, दादा हो गया, सागर के
उसके दादा के इकलौते बेटे, ठीक, की, इकलौते बेटे की बेटी हूं, इकलौते बेटे की बेटी हूं, इकलौते बेटे की बेटी हूं, यहां पर है, ठीक है। ये इनका रहता है, सागर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, यहां पर है नैना, नैना कहती है, क्या कहती है, मैं उसके दादा के इकलौते बेटे की बेटी, दादा के इकलौते बेटे की बेटी हूं। तो नैना का सागर के साथ क्या रिश्ता है, तो नैना का सागर से क्या रिश्ता है, सिस्टर का यानी बहन का रिश्ता है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 35, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 35 एकदम आसान सवाल सब है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है, वह मेरी पुत्री के, ध्यान दीजिएगा, चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है, यानी कौन कह रहा है, चंदू, चंदू कह रहा है वह मेरे, ध्यान दीजिएगा, वह मेरी पुत्री, पुत्री का भाई, ठीक है, पुत्री के भाई के दादा, पुत्री के भाई के दादा, तो इसका देखिए ये यहां पर पापा है, इनके दादा, यहां पुत्री के भाई का दादा, ठीक है ना, पुत्री की भाई के दादा की इकलौती बहू, दादा के इकलौती बहू मतलब इसकी पत्नी, इकलौती बहू, ठीक है, इकलौती बहू के पिता हैं, इकलौती बहू के पिता हैं, बना दिए। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार का रिश्ता रखता है, वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार का रिश्ता है, देखिए यहां पर इसकी पत्नी का पापा ससुर का रिश्ता है, तो चंदू से इसका क्या रिश्ता बना, ससुर का रिश्ता बना, यानी कि 35 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर होगा 2, ससुर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 36, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 36 आपको क्या कहता है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, ठीक है, उसकी मां का भाई, देखिए एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक कर रहा है, क्या कहा भाई, सुनील ने कहा उसकी मां का भाई, चलो गर्ल्स की मां, ये मां का भाई, इस तरह से, ठीक है, मां का भाई, हाँ, उसकी मां का भाई। अब देखिए अब कहता है सुनील ने, सुनील मेरी मां के पिता का, सुनील कहता है, सुनील कहता है मेरी मां के पिता का, मेरी मां का पिता बना दिए, मेरी मां के पिता का इकलौता बेटा है, मेरी मां के पिता का इकलौता बेटा है। अब ध्यान दीजिएगा, इकलौता बेटा है मतलब, इकलौता बेटा है मतलब ये यहां पर शिफ्ट हो गई, इसके ऊपर ये प्लस ये शिफ्ट हो गया, और इसके नीचे यहां सुनील शिफ्ट हो गया, चलिए अब यहां पर आइए। अब फिर कहता है और भाई की केवल एक ही बहन है, सोचिए इस भाई का केवल एक बहन है, यहां पर 2 बहन नजर आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, लेकिन एक ही बहन है, इसका एक ही बहन है, मात्र एक ही बहन है, एक बहन नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब इसी में से इसको लगा दें, ये गर्ल्स को, अब ये देखिए खत्म हो गया, ठीक है। अब बनाइए सवाल को, क्या कहता है, कहता है लड़की की मां का सुनील से क्या रिश्ता है, तो लड़की की मां का सुनील से क्या रिश्ता है, सुनील की ये मां है, लड़की की मां है तो सुनील की भी मां है, यानी 36 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मां। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 37 का, देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा सवाल नंबर 37 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। रीता ने सीमा का परिचय कराया उसकी मां के, देखिए रीता ने सीमा का परिचय कराया उसकी मां यानी सीमा, चलिए तो उसकी मां, ठीक, उसकी मां के पिता, इसकी मां के पिता, ठीक है, उसकी मां के पिता के इकलौते बेटे, इसकी मां के पिता के इकलौते बेटे, ठीक है, उसकी मां, देखिए क्या रहा है ना, उसकी मां के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में, उसकी मां के इकलौते बेटे की
बेटी के रूप में, यही परिचय कराया है रीटा ने। तो यहां पर कौन शिफ्ट हो गई, रीटा शिफ्ट हो गई। क्वेश्चन अब आपको क्या कहता है, रीटा सीमा से किस प्रकार संबंधित है, रीटा सीमा से। तो सीमा की देखिए कौन है, देखिए ये सीमा की कौन है, मम्मी, मम्मी का भाई मामा और उसका बेटा या बेटी मेरी बहन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बहन। यानी 37 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहन। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, शरद मीना का परिचय अपने पुत्र के दादा के, ध्यान दीजिएगा, शरद मीना का परिचय करा रहा है अपने पुत्र, देखिए शरद के पुत्र, ध्यान दीजिएगा, शरद के पुत्र, यही ना कहा, अपने पुत्र के दादा। चलो अपने पुत्र का ही दादा हो गया, दादा की इकलौती बहन, दादा की इकलौती बहन के रूप में कराता है, के रूप में कराता है, यानी मीना यहां पर शिफ्ट हो गई। क्वेश्चन अब क्या कहता है भाई, शरद मीना से किस प्रकार संबंधित है, शरद के बारे में करें मीना से। आप ही सोचिए, ये दोनों भाई बहन, यानी इसके पापा, पापा की बहन बुआ, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इस सवाल में सही जवाब होगा 38 नंबर में, देखिए सी नंबर ऑप्शन में बुआ है, आंसर होगा इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, यानी आंसर होगा इसका बुआ। बात करते हैं 39 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 39 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा, उसका इकलौता भाई, देखिए एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, एक आदमी है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, नयन ने क्या कहा, उसका इकलौता भाई। चलिए इस आदमी का इकलौता भाई, ठीक, इकलौता भाई, मेरी बेटी, देखिए मेरी बेटी, यानी कि नयन ने कहा है तो नयन की बेटी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर नयन की बेटी, ठीक है, मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता, देखिए मेरी बेटी के पिता, इसका मतलब है मेरी बेटी के पिता, यहां बनाना पड़ेगा, है ना, मेरी बेटी के पिता, के पिता, है ना, इसके पिता हैं। चलो तो थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, नहीं ये इस तरह से, यहां पर नयन और यहां पर इसकी बेटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के, देखिए इसका इकलौता भाई, ठीक, मेरी बेटी के, नयन कह रहा है, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता, ये खुद हो जाएगा, का पिता है, इसका मतलब है नयन को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर नयन को शिफ्ट करता हूं, देखिए मेरी बेटी के पिता का पिता है। क्लियर है। क्वेश्चन अब क्या कहता है, जवाब दीजिए। कहता आदमी और नयन का क्या संबंध है, आदमी और नयन, आदमी यहां नयन यहां, तो नयन के पिता, पिता का भाई कौन होगा, चाचा। तो 39 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चाचा। देखिए आंसर क्लियर है। अब हम बात करते हैं 40 नंबर सवाल। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है, उसके पिता, देखिए महिला की ओर संकेत करते हुए, महिला की ओर संकेत करते हुए कहता है इसका पिता, ठीक है, उसका पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, है ना। देखिए ध्यान से, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है, ठीक है, उसका पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पिता के, यानी मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो इसका पिता यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन भाई बन जाएगा आदमी। देखिए कहा ना, ध्यान से देखिए, फिर से मिलाइए। कह रहा है उसके पिता, देखिए इसके पिता, ठीक, मेरे पिता के, ठीक, इकलौते पुत्र हैं। अब आप ही सोचिए, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं,
इसके पिता का इकलौता पुत्र होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पिता का इकलौता पुत्र होना चाहिए। फिर से मिलाइए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है उसके पिता, ठीक है, इसके पिता, ठीक, पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता के यानी इसके पिता का इकलौता ही पुत्र होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तब इसका कैसे हो जाएगा, इस मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो यहां पर शिफ्ट करिए आदमी को, हाँ, और यहां पर बनाइए इसका पिता। देखिए अब बना, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र, यानी मेरे पिता का इकलौता पुत्र, यानी ये आदमी खुद यहां पर शिफ्ट होगा। क्लियर है, ये आदमी यहां खुद शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकलौता पुत्र है, एक को पुत्र है इसको, तो ये खुद यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो है ये डायरेक्ट ये आदमी शिफ्ट हो जाएगा। यानी अब आंसर देना है। आंसर क्या पूछ रहा है, वह व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है। महिला से यह व्यक्ति कैसा संबंधित है, महिला का ही पिता न है, ये आदमी महिला का कौन है, पिता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब 4 होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 41। ध्यान से देखिएगा, 41 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है। कहता है एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है उनके भाई के पिता, देखिए एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है उनके भाई का पिता बना दिए, उनके भाई का पिता मेरे दादा के, यानी महिला के दादा, महिला के पिता है ना, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। देखिए मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, इसका मतलब है इकलौता पुत्र है तो इसका दादा यहां आएगा, वही पुत्र यहां, और इसी का ही देखिए ये महिला है, ये चीज यहां से शिफ्ट हो गया। अब बना दीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा, महिला का उस पुरुष से, चलिए महिला का, तो यहां पर महिला है उस पुरुष से, तो महिला का उस पुरुष से, देखिए इस पुरुष से महिला कौन है, बहन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहन हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए हम बात करते हैं अब 42 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है मेट्रो में एक महिला को दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा वह मेरी मां के, देखिए मेट्रो में एक महिला को दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा, क्या कहा भाई, ट्विंकल ने, वह मेरी मां के बेटे, देखिए वह मेरी मां, इसकी मां के बेटे, इसका भाई होगा, इसकी मां की बेटे, ठीक है, वह मेरी मां के बेटे के पिता की बहन है, वह मेरी मां के बेटे का पिता है ना, का बहन है। यहां पर है वह महिला जो मेट्रो में दिखा रहा है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, वह महिला ट्विंकल की कौन है, वह महिला ट्विंकल की कौन है, ट्विंकल की पापा की बहन बुआ, तो ट्विंकल की कौन होगी, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 42 नंबर में है, वह महिला ट्विंकल की कौन है, तो बुआ हो जाएगी। बुआ देखिए आपके ऑप्शन में है माँ बहन आंटी, अच्छा बुआ नहीं है, आंटी को ही यहाँ पर बुआ बुला जाएगा, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा आंटी। 42 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बुआ होगा हिंदी में, बुआ कहिए, चाची, चाचा कहिए, सॉरी चाची कहिए, सबका इंग्लिश में आंटी ही बोलते हैं। क्लियर है, इसीलिए उसका आंसर क्या होगा, बुआ होगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 43 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेंगे। कहता है एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, चलिए एक बुजुर्ग है ना, एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए, ध्यान दीजिएगा, हाँ एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा उसका बेटा, चलिए भाई बुजुर्ग का बेटा, ठीक, कमल ने कहा, तो कमल यहां बनाते हैं, कमल ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, चलिए इसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो सोचिए जब इसका बेटा का ये चाचा है इसका मतलब है कि दोनों आपस में क्या होगा, यही कहा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि उसका बेटा, अच्छा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, ध्यान दीजिएगा, यानी इसका बेटा, यानी ये कमल और ये
इसका बेटा यहाँ, यानी इस देखिए इसका बेटा मेरे बेटे का चाचा, यानी ये दोनों आपस में भाई हो गया। क्वेश्चन ने क्या कहा, उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? कमल का ही कौन है? पापा ने है। कमल का ही कौन है? सी नंबर में पिता है। तो इस सवाल सही नंबर होगा सी, 43 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम बात करते हैं 44 नंबर। सवाल नंबर 44 क्या कहता है, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, ठीक है, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, ये व्यक्ति का परिचय करा करके कह रही है, ठीक है, व्यक्ति का, उसकी पुत्री यानी व्यक्ति की पुत्री मेरे पिता की, यानी उसकी पुत्री मेरे पिता की, इस महिला के पिता की, है ना, इकलौती पुत्री है। इकलौती क्या कहा? मेरे पिता की इकलौती पोती है, पुत्री नहीं कहा, इकलौती पोती है। तो इसका मतलब है कि इस महिला का कोई भाई है ना, भाई है, और इस भाई का ही पिता हो गया, इसका इकलौती पुत्री हो गया, ही इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो इस सवाल का अब आंसर हम देना है, क्या कहता है, वह व्यक्ति किस प्रकार महिला से संबंधित है? महिला से, व्यक्ति कौन हो गया? इसका भाई हो गया। इस सवाल का सही जवाब होगा भाई। क्लियर है? यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए भाई। अब हम बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, उनका बेटा, देखिए एक बूढ़े आदमी, ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए, हाँ, मालिनी कहता है उनका बेटा मेरे बेटे का मामा। देखिए उनका बेटा, इनका बेटा, और मालिनी, हाँ, मेरे बेटे का मामा है, उनका बेटा मेरे बेटे का मामा है। ध्यान दीजिएगा, मालिनी यहाँ है और इनका बेटा यहाँ है, इनका मामा है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में भाई बहन है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कहा, बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है? तो बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है? तो मालिनी का एक पिता नहीं है बूढ़ा आदमी, ये बूढ़ा आदमी कौन है? पिता है। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 45 नंबर का सही जवाब। बात करते हैं 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चंस में, ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चंस आपको क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति की ओर निर्देश करते हुए अर्णव ने प्रीति से कहा, ठीक है, अर्णव ने प्रीति से कहा, व्यक्ति की ओर निर्देश करते हुए कि उसकी मां, देखिए व्यक्ति की ओर निर्देश करते हुए कहा, व्यक्ति की मां, चलो व्यक्ति की मां तुम्हारे पिता की, अर्णव ने प्रीति से कहा तो तुम्हारे पिता की, तो प्रीति के पिता की, है ना, तुम्हारे पिता की अकेली बेटी है, तुम्हारे पिता की अकेली बेटी, खुद ये प्रीति हो जाएगी, खुद ये प्रीति हो जाएगी, क्योंकि इसके एक वो बेटी है। देखिए क्या कहा, एक व्यक्ति की ओर निर्देश करते हुए अर्णव ने प्रीति से कहा उसकी मां, ठीक, तुम्हारे पिता की अकेली बेटी है, तो तुम्हारे पिता की अकेली बेटी खुद प्रीति हो गई। प्रीति किस तरह व्यक्ति से संबंधित है? किस तरह से है? प्रीति इस व्यक्ति की मां नहीं है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मां। क्लियर है? बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन और है, लास्ट हो रहा है 47 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। हितेन मीता का परिचय अपने पुत्र के नाना के, देखिए हितेन मीता का परिचय, ठीक है, हितेन मीता का परिचय करता है। हितेन मीता का परिचय किस रूप में भाई? तो अपने पुत्र के, हितेन अपने पुत्र के, हितेन अपने पुत्र के नाना, यानी इसका शादी कराना पड़ेगा, ठीक है, के नाना, यानी ये इसके पिता, यानी हितेन अपने पुत्र के नाना के इकलौते पुत्र, अपने पुत्र के नाना के इकलौते पुत्र, तो इसका इकलौता एगो पुत्र बनाते हैं, इकलौते पुत्र, ठीक, इकलौते पुत्र की इकलौती बहन, इकलौते पुत्र की इकलौती बहन। ध्यान दीजिएगा, हितेन मीता का परिचय अपने पुत्र के नाना के इकलौते पुत्र की इकलौती बहन
की सास के रूप में कराता है, सास के रूप में, ध्यान दीजिएगा, सास के रूप में, यानी हितैन की मां बनाना पड़ेगा, सास के रूप में कराता है। तो यहां पर कौन हो गया, मीता हो गया। अब सच आंसर में आइए, कहते हैं मीता हितैन से किस प्रकार संबंधित है, तो मीता हितैन से, मीता कौन है हितैन का, मम्मी नहीं है, तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी आंसर होगा मां। अब हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चंस। 48 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, कहता है एक महिला को देखते हुए जॉय ने कहा, देखिए जॉय ने कहा, एक महिला को देखते हुए, ठीक है, जॉय ने कहा वह मेरी मां की, जॉय की मां, वह मेरी मां की, वह मेरी मां की सास के पति, वह मेरी मां के सास, तो इसका शादी कराना पड़ेगा, वह मेरी मां के सास के पति, ध्यान दीजिएगा, यानी का वह मेरी मां के सास के पति की, सास के पति की, देखिए वह मेरी मां के पति, यानी का वह मेरी मां की सास, वह मेरी मां की सास के पति की मां है, पति की मां है। हितैन ने इस महिला का परिचय कराया, तो महिला यहां आ गया, क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या क्या कहता है, कहता है कि उस महिला का जॉय के पिता से क्या रिश्ता है, तो जॉय के पिता, पिता का मां, ये पिता हो गया उसका, पिता की मम्मी दादी हो गया, यानी कि आंसर नंबर 48 का क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दादी होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए सेकेंड लास्ट है आपका क्वेश्चन 49 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 49 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 49 आरुषि का परिचय करते हुए अजय ने कहा, ध्यान दीजिएगा, अजय ने कहा, क्या कहा, अजय ने कहा वह मेरी माता, चलिए अजय की माता, वह मेरी माता के इकलौते भाई, वह मेरी माता के इकलौते भाई, ठीक है, इकलौते भाई के इकलौते भतीजे, इकलौता भाई के इकलौते भतीजे, ध्यान दीजिएगा, इकलौता भाई के इकलौते भतीजे, यही खुद हो गया है ना, की पत्नी है, इकलौते भतीजे की पत्नी है। क्वेश्चन में क्या किया, आरुषि अजय से क्या रिश्ता है, यहां पर आरुषि है, इसका अजय से क्या रिश्ता है, तो पति पत्नी का रिश्ता है। सवाल नंबर ए में देखिए 49 का ऑप्शन नंबर हो गया ए। आज के सेशन का लास्ट सवाल 50 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लड़की का परिचय कराते हुए लड़का कहता है, लड़की का परिचय करा रहा है, लड़का कहता है, क्या कहता है, वह मेरे चाचा, देखिए लड़की का परिचय करते हुए लड़का कहता है, बॉय कहता है, क्या कहता है, मेरे चाचा, तो इसके पापा, पापा के भाई, इसके चाचा, ठीक है, वह मेरे चाचा के पिता के, वह मेरे चाचा के पिता के, वह मेरे चाचा के पिता के पुत्र की, वह मेरे चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री, यही का की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, वह मेरे चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है। लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है, ये लड़की लड़के से क्या है, दोनों एक दूसरे से चचेरा भाई बहन है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50 का, यानी बहन आंसर हो जाएगा, चचेरा बहन, चचेरी बहन हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है, तो आज का सेशन आपने अच्छी तरीका से समझ लिया, बिल्कुल जितना क्वेश्चंस आज तक के इतिहास में पूछा गया है, आपने थंबनेल में जो देखा है बुकमार्क, उस सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आपको सीरीज बाय सीरीज करते चले जाएंगे। आप बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहेंगे, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक, मिलेंगे फिर नए सेशन में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।